हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप मुझे पता अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काम व्यस्त होंगे। चलिए आ जाइए मेरे एबीटी सेंटर में, आपका सबका स्वागत है। आज हम लाए हैं संस्कृत के जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत पेपर होना है। मैंने फरा तैयार कर दिया है। देखिए, चौमासा में समास होगा द्विगु समास। देखिए, पितरो मात्रो पूछता है हमेशा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पितरो मात्रो में कौन सा समास हो जाएगा? एक से द्वंद्व समास। ठीक। नमक के योग में चतुर्थी विभक्ति, शाका में तृतीय विभक्ति। मैं लेट ना करता हुआ सुपर फास्ट चलेंगे। आज हम लोग रिवीजन स्किप करेंगे, ठीक ना, सुपर फास्ट करेंगे हम लोग। अभितः परितः समया में कौन सी विभक्ति हो जाएगा? तो द्वितीय विभक्ति। ठीक है। ये नाम विकार में कौन जाएगा? तृतीय विभक्ति। आज को हम लोग स्वर बोलते हैं, हल को व्यंजन बोलते हैं। देखिए, संधि से एक सूत्र पूछेगा, गुण संधि का सूत्र बताइए। आदिगुण। वृद्धि संधि का वृद्धिरेचि। यड़ संधि का सूत्र पूछेगा, योकयड़चि। दीर्घ संधि का सूत्र पूछेगा, आकाश दीर्घ। आयादि संधि का एचो आयावह। इसको आज ही खत्म कर लीजिएगा, इसको एकदम पढ़ लीजिए, डालिए एकदम, यहाँ से एकदम प्रश्न फंसेगा जरूर। देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है। संधि के प्रकार होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं, यानी 3 होते हैं। और समास के 6 होते हैं। कर्णधार है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव। ठीक है। अगला आता है सप्तध्यायी में कौन समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आगा आता है उपसर्ग। उपसर्ग के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, जैसे अभिधनमान, अभिमान। प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगता है? बाद में लगता है, यानी कि शब्द के बाद में लगता है, जो अर्थ बदल देता है। उनमें सुंदरता, सुंदरता। अगला बात का अंतर देखिए, य व र ल। संस्कृत में य व र ल और हिंदी में य र ल व। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछता है ये, अक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में कितने वो स्वर आते हैं? तो 5 गो। अ, ई, उ, री, ली, 5 वर्ग आते हैं। कितने आते हैं? 5 आते हैं अक्षर। ई के पूछ देता है तो ई, उ, री, ली, ये सब क्या है? ये प्रत्याहार है। मैंने पूछ देगा अक प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? तो 5 गो। अ, ई, उ, री, ली, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अगला देखें, चलिए देखिए, पूछता है नायक में कौन सा संधि हो जाएगा? संधि का नाम बताइएगा। नय धना का अयादि संधि हो जाएगा। पवन में पो धना न अयादि संधि। सायका में सय धना का सायका अयादि संधि। गायक में गय धना का अयादि संधि। पावक में पौधन अक पावक, यानी कि अयादि संधि। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अगला बात है तो रमास। रमेश में रामाधनीस गुण संधि। महेश में गुण संधि। देवर्षि में गुण संधि। एक यहाँ प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देखिए, पूछता है कौन अच प्रत्याहार में कौन से स्वर आते हैं? कौन से प्रत्याहार में स्वर सभी आते हैं? लिखेंगे अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। ठीक ना, 13 स्वर होते हैं, 11 को, इसमें सब आ जाएंगे। तो गत्वा प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। यहाँ तक क्लियर। देखिए, एक यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा आपको। 50 मतलब 50, 67 मतलब 96, 51 19, 20 मतलब 20, 63 मतलब 30, शतम मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, लक्ष मतलब लाख, कोटि मतलब करोड़, त्रय चतुर्थांश मतलब 43। कहता है त्रय मतलब 3, चतुर्थांश मतलब 40, 40 3 43। ठीक है। देखिए, एक यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्रुव पाय पादानम सूत्र में कौन सी विभक्ति कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक। ठीक है, पंचमी विभक्ति। नमक के योग में चतुर्थी विभक्ति, जैसे श्री कृष्ण नमः, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला बात करेंगे हम लोग, सुपर फास्ट करेंगे हम लोग। देखिए, उस नमक का वर्ग संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। स। ठीक है। प्रतिदिन में कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। जस प्रत्यय का कितने अक्षर आते हैं? ज, ब, ग, ड, द। ठीक है। अगला आता है पश्यंत धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सत्य प्रत्यय। अगला बात करेगा गमनियम। गमनियम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनीय। ठीक है। परितवा में कत्वा प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? कत्वा प्रत्यय। देखिए, पूछता है देवदत्ता ग्राम गस्ती में इसका कर्मवाची बतलिए। देवदत्तेन ग्राम गम्यते। ठीक है, देवदत्तेन ग्राम गम्यते। अगला बात, अगच्छत कौन सा जगह? प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, वेरी शॉर्ट समय याद कर लीजिएगा। चालन कविता याद कर लीजिएगा। संस्कृत में शिक्षण विद्या याद कर लीजिएगा। अनुवाद की याद कर लीजिएगा। पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरता है। ठीक है। बिछा पतने पतंती, इसको याद कर लीजिएगा। वह पैस लंगड़ा, सब आदमी खज्जा, विद्यालय के चारों वृक्ष, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न, प्रत्याहार संख्या 42, माहेश्वर सूत्र 14। श्लोक एक याद कर लीजिएगा, जो आएगा अंग्रेजी में। ठीक है, संस्कृत में आएगा, सॉरी संस्कृत में क्या आएगा? एक श्लोक आएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। और पृथ्वी त्राणी संति, इसमें क्या आएगा? अनुवाद आ जाएगा। और श्रुत लेख किसे कहते हैं? सुनी हुई बातों को लिखना है, क्या श्रुत कर ले कहलाता है। जय हिंद दोस्तों।